हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा होगा और आप लोग का पढ़ाई लिखाई भी ठीक ठाक चल रहा होगा। अभी भी आप लोगों ने अगर टेंथ किया है या फिर आप लोग सोच रहे हैं कि नहीं ये भी 11th में हम लोग कोई सब्जेक्ट लें, है ना। और बेसिकली जो स्टूडेंट टेंथ करता है और टेंथ के बाद उसके पास तीन ऑप्शन हो जाता है, चाहे तो वो आर्ट्स ले, चाहे तो कॉमर्स ले, चाहे तो साइंस ले। जिसका मार्क्स बढ़िया आता है टेंथ में तो चला जाता है साइंस की ओर। थोड़ा सा नॉर्मल रहता है तो वो कॉमर्स ले लेता है, और जो बिल्कुल कम मार्क्स रहता है एक तरह कह सकते हो, किसी तरह टेंथ पास किया तो वो लोग आर्ट्स ले लेता है। लेकिन इस तरह का फैसला करना बिल्कुल ही गलत है, बहुत मतलब बहुत बड़ा मिस्टेक है एक तरह का लाइफ में कह सकते हो आप। कि आप अपना मार्क्स से अपना जो है आगे का फ्यूचर जो आप लोग ये कर लेते हो, मतलब डिसाइड कर लेते हो। इस तरह से आप लोगों को नहीं करना है। चाहे आपका टेंथ में कम मार्क्स हो, ज़्यादा मार्क्स हो, डजेंट मैटर। आप किस लाइन पे जा रहे हो ये आपको क्लियर होना ज़रूरी है। तो आज हम लोग बात करने वाला है, अगर आपको माइंड में है कॉमर्स लें तो कॉमर्स रिलेटेड आपको जो भी कन्फ्यूज़न है या फिर मतलब डाउट है कि लें या नहीं लें, तो सारा डाउट क्लियर करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, और चैनल में नए हो सब्सक्राइब कर ही देना, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला चीज़, कॉमर्स में जाना क्यों, है ना। सबसे बड़ा चीज़ जो होता है कॉमर्स में स्टूडेंट इसलिए जाता है कि वो नॉर्मल में रहना चाहता है। वो साइंस इस डर से लेना नहीं चाहता कि बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। आर्ट्स इस डर से लेना नहीं चाहता है कि मतलब वहाँ पे जो है नाम ख़राब हो जाएगा, सब लोग बोलेगा पढ़ने का मन नहीं था, या पढ़ने का मतलब पढ़ने में अच्छा नहीं है इसलिए आर्ट्स ले लिया। अब नाम बदनामी के डर से आर्ट्स ले लेता है। लेकिन ऐसा नहीं है, आर्ट्स में बहुत बड़ा स्कोप है। जो आर्ट्स में है वो ना साइंस में है ना कॉमर्स में है। ये चीज़ तो है, आर्ट्स का एक अलग वैल्यूएबल है ना। लेकिन ये चीज़ हम लोग का माइंड में जो है अलग चीज़ चलता है, इसलिए हम लोग गलत कॉन्सेप्ट से भी चलते हैं। तो कॉमर्स में आपको 11th 12th करना है, आप 11th 12th कर रहे हो कॉमर्स से, ठीक है। लेकिन 11th 12th के बाद आप क्या कर रहे हो, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। आप अगर चाहते हो कि नहीं हम मतलब नॉर्मली बीकॉम करें, तो हम तो कहते हैं कॉमर्स मत लो, बिल्कुल भी नहीं लो। बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने देखा जो 12th करने के बाद डायरेक्ट मतलब क्या कर लिया, बीकॉम कर लिया, और वो एक तरह का फंस गया। जी हाँ दोस्तों, मतलब ये बहुत बुरी तरीके से अपना 6 साल 5 साल 6 साल बर्बाद कर लिया। और अंत में ऐसा हुआ कि पढ़ाई लिखाई छोड़ के काम में लग गया, क्योंकि कोई काम नहीं आता है ये सब पढ़ाई, खास करके नॉर्मल बीकॉम, है ना। जो स्टूडेंट नॉर्मल बीकॉम करता है, और स्पेशल जो मतलब ऐसे जगह से कर रहा है जहाँ पे मतलब कोई वैल्यूएबल भी नहीं है। आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी से कर रहे हो, वैसे बड़ा बड़ा यूनिवर्सिटी से कर रहे हो तो एक वैल्यू होता है कि नहीं, मतलब कुछ आदमी वहाँ से लाइफ में कुछ कर सकता है। लेकिन नॉर्मल कॉलेज या यूनिवर्सिटी से आप कर रहे हो तो बिल्कुल भी नहीं करो, हम बिल्कुल भी आपको सजेस्ट नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, कॉमर्स लेने का एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि आप किस फील्ड में जाते हो वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। जैसे कि मैं एक कॉमर्स स्टूडेंट हूँ, बट मैं इस तरह का बुराई कर रहा हूँ कॉमर्स का, इसका मतलब ये नहीं कॉमर्स बुरा है। बस बीकॉम के पर्सपेक्टिव से आप कॉमर्स अगर ले रहे हो और बीकॉम कर रहे हो तो बहुत बुरा लाइन है ये। आप कॉमर्स ले रहे हो और सीए कर रहे हो तो बहुत अच्छा लाइन है। तो आप कॉमर्स कर रहे हो, कॉमर्स ले रहे हो, तो आपका माइंड में ये होना चाहिए कि हमको सीए करना है या सीएमए करना है या सीएस करना है, या बड़ा बड़ा जो भी इस तरह का कोर्स है उसमें जाना। अगर उसमें जा रहे हो आप, एमबीए वगैरह हो गया, एमबीए फाइनेंस हो गया, या फिर सीए सीएमए हो गया, इस तरह का आप जा रहे हो तो आप कॉमर्स ले लो, बिल्कुल आंख बंद करके ले लो। बहुत अच्छा चीज़ है ये, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और कहीं ना कहीं फाइनेंशियल एडवाइज़र के रूप में एक तरह का है, आप वहाँ आगे इसका काम कर सकते हो। लेकिन आप नॉर्मली अगर बीकॉम करोगे फिर बोलोगे नहीं हम मतलब नॉर्मली ग्रेजुएशन करके मतलब जनरल फील्ड में चला जाना चाहेंगे, या फिर मतलब नॉर्मल गवर्नमेंट का जॉब का तैयारी करेंगे, तो आप कॉमर्स नहीं लो, आप आर्ट्स लो। कॉमर्स लेके आप गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करोगे तो फिर बेकार है, आप आर्ट्स लो, सबसे बढ़िया चीज़ वही है। तो कॉमर्स अगर ले रहे हो तो आपका जो माइंड जो है, एक ही चीज़ आपको टारगेट करना चाहिए, हिट करना चाहिए माइंड में कि हम कॉमर्स ले रहे हैं, हमको आगे जो है चाहे तो एमबीए करना है, चाहे तो सीए करना है, या सीएमए करना है, या सीएस करना है, इस तरह का बड़ा कोर्स करना है। आप अगर ये सब सोच के ले रहे हो तो ठीक है। लेकिन नॉर्मल अगर आप बीकॉम सोच के ले रहे हो तो बिल्कुल मत करना। या आपके पास एक ऑप्शन ऐसा रहता है कि आप 11th 12th अगर किसी तरह मिस्टेक से, आप बाय मिस्टेक में, बहुत सारे के पास ना वो नहीं रहता, एडवाइज़र नहीं रहता कि सीनियर से पूछ नहीं पाता, या घर में ऐसा कोई नहीं रहता है जो उसको सही तरीके से डायरेक्शन दे पाए कि आप टेंथ के बाद मतलब क्या लो, है ना। क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। ये दौर ऐसा है ना, जिस दौर से आप गुजर रहे हो टेंथ करने के बाद और 12th करने के बाद, ये दोनों जो सिचुएशन रहता है ना, बच्चा बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि हम क्या करें, कौन से सब्जेक्ट लें, मतलब एक तरह का लाइफ का फैसला होता है ना भाई, तो जल्दी समझ में नहीं आता है क्या करें। तो कहीं ना कहीं एक यहाँ सीनियर का होना या एक एडवाइज़र का होना बहुत ज़रूरी है, जो आपको एक गाइड कर सके कि नहीं मतलब क्या लो आप। तो आप अगर मानते हैं किसी बाई मिस्टेक से आप 12th कर रहे हो आर्ट से, है ना, या फिर किसी के कहने से या खुद की मर्ज़ी से जैसे भी कर लिए, उसके बाद आप नॉर्मल बीकॉम बिल्कुल भी मत करना। कोचिंग वाला सब जहाँ से आप 11th 12th करोगे ना, वो लोग बहुत फोर्स करेगा कि आप कॉमर्स छोड़ के दूसरा फील्ड में मत जाओ। कहीं ना कहीं ये बहुत गलत है भाई, आपको एक तरह का फंसाया जाता है। आप उन लोगों की बातों में मत आना, बिल्कुल बिल्कुल भी कॉमर्स से बीकॉम मतलब नॉर्मल बीकॉम मत करना। टीचर लोग बोलेगा कि आप कॉमर्स से अगर बीकॉम कर रहे हो
तो आपके पास ये फ़ायदा है कि आप छोटा मोटा जॉब करके भी अपना पढ़ाई कर सकते हो, यानी अकाउंटेंट का जॉब लग जाता है, टैली वगैरह आप कर लेते हो तो 8-10 हज़ार आराम से कमा सकते हो। लेकिन ये सब नहीं है भाई, इसमें लाइफ नहीं है, आपको नहीं करना है ऐसा कोई क्या बोलते हैं बहकावे में नहीं आना है। आपको नॉर्मली जो है, अगर आपको लगता है कि नहीं हम कॉमर्स के बाद 12th के बाद हम कॉमर्स से 12th कर लिए, हमको जनरल फील्ड में जाना है, तो आप यहीं से बीए कर लो, आप जा सकते हो। 12th अगर आप कॉमर्स से कर लिए तो आप जो है बैचलर डिग्री जो ग्रेजुएशन है वो आप आर्ट्स से कर सकते हो। तो हम ये सजेस्ट करेंगे आप यहीं से अपना लाइन चेंज कर लो और आप आर्ट्स में चले जाओ। बस नॉर्मल बीकॉम करोगे फिर आर्ट्स में जनरल फील्ड में जाओगे तो एक तरह का फंस जाओगे, आपका कोई काम नहीं आएगा ऐसा पढ़ाई। तो 11th में ले रहे हो तो भाई आप सोच समझ के लेना। कॉमर्स एक बहुत तरह का, एक ये जो है ना, ये आप एक बार कॉमर्स ले लेते हो ना, एक तो चक्रव्यूह में फंस जाते हो। आप किसी दूसरा फील्ड में जाओगे तो बिल्कुल वहाँ नया हो जाएगा, ये सिलेबस आपका थोड़ा भी काम नहीं आता है वहाँ पे। तो एक तरह कहीं ना कहीं आप फंस जाते हो, फिर आपको पढ़ाई से दिल उठ जाता है, नया चीज़ पढ़ना पड़ता है अपना। तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है और पैसा ही बर्बाद हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा सोच समझ के आप फैसला लेना कॉमर्स लेने से, कॉमर्स से रिलेटेड। क्योंकि कॉमर्स में आपका टारगेट ये होना चाहिए आप सीए करो। सीए क्या होता है नहीं होता है, आप मेरा ही चैनल में देख सकते हो, हम बनाए हैं वीडियो सीए क्या होता है। तो सीए का अब करने का आपका माइंड में चल रहा है कि हमको सीए करना है या सीए में करना है या उससे बड़ा सब कोर्स करना है, एमबीए करना, तो आप कॉमर्स ले लो, आपके लिए बहुत अच्छा चीज़ है। या फिर आपको बिजनेस करना है, एक चीज़ और है, आपको अगर आगे चल के बिजनेस करना है या आपका फैमिली बैकग्राउंड बिजनेस से है, आपको बिजनेस में दिलचस्पी हो तो आप कॉमर्स ले सकते हो, वो आपको बेनिफिट करेगा। लेकिन जॉब वगैरह के पर्सपेक्टिव से आप अगर कर रहे हो तो आप कॉमर्स एक तरह का मत लो। आप तभी लो जब आपको सीए वगैरह करना हो। तो नॉर्मल बीकॉम के लिए आपको बिल्कुल भी नहीं लेना, हम सजेस्ट नहीं करेंगे, है ना। तो ये सब बेसिक चीज़ था। तो आप सोच समझ कर फैसला लेना कि क्या करना चाहते हो आगे, क्योंकि आपका फ्यूचर सोचना ज़रूरी है। डायरेक्ट आप यहाँ से 11-12 करना नहीं है, आपको आगे का देखना है। तो आगे आप अगर सीए वगैरह कर रहे हो तो कॉमर्स लेना, नॉर्मल बीकॉम के लिए कॉमर्स मत लेना, आप फंस जाओगे, है ना। आई आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो पसंद आया लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, इसमें लगातार इस तरह का वीडियो आता रहता है। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।